नमस्कार दोस्तों साल 2015 में अक्षय कुमार की एक फिल्म आई थी गब्बर इज बैक। दरअसल इस फिल्म के भीतर कुछ ऐसा दिखाया गया था। एक गरीब आदमी होता है जिसका नाम होता है बलराम नागपाल। उसकी मौत हो जाती है, उसकी दो बेटियां होती है और पत्नी। वो रो रहे थे, बिलख रहे थे। इसी बीच में अक्षय कुमार उससे टकरा जाता है और अक्षय कुमार देखता है तो उसकी बातचीत सुन रहा था। दरअसल महिला अपने पति के बारे में कह रहा था कि जितना भी पैसा था सब कुछ जुआ में उड़ा चुका है। अब ऐसी परिस्थिति में अक्षय कुमार ने इस परिवार को अपने साथ लिया और साथ लेकर के एक बड़े से अस्पताल में लेकर के जाता है और वहां जाने के बाद इस व्यक्ति को भर्ती करा देता है, बलराम नागपाल को। ये कहते हुए कि ये मेरा बड़ा भाई, अब इसका इलाज कीजिए और पैसों का बिल्कुल भी अब टेंशन मत लेना। अक्षय कुमार की इस बात सुनने के बाद जो हॉस्पिटल के लोग होते हैं उनका इलाज करना शुरू करते हैं, जबकि पहले जहां पर उसका इलाज चल रहा था वहां से उसको डेथ सर्टिफिकेट मिल चुका था। उसके बावजूद भी उसका इलाज करते हैं और बाकायदा दवाइयां लिख करके देते हैं, तमाम सारे टेस्ट लिख के देते हैं। अक्षय कुमार के हाथ में एक पेपर ला करके दे देते हैं कि जितनी जल्दी हो सके आप दवा लेकर के आओ। अक्षय कुमार जाते हैं, पैसा लेके आते हैं, पैसा जमा करते हैं, उसके बाद चेकिंग होती है। इस तरह के खेल लगातार चल रहा था। जब इसकी पोल पट्टी खुलती है तो पता चलता है जिस व्यक्ति का इस अस्पताल में इलाज चल रहा था, दरअसल किसी दूसरे अस्पताल ने इसको डिक्लेयर कर दिया था कि वो डेथ हो चुका है, मर चुका है, और बस उसका इलाज का नाटक भी उस अस्पताल में कर रहे थे। तो मरे हुए व्यक्ति की जो पत्नी थी, जो रोल अदा कर रही थी, वो कहती है कि कैसे लोग हैं ये लोग कि मुर्दे को भी नहीं बकसते, मुर्दे को भी नहीं छोड़ते। कुछ इसी तरह का खेल है, इसी तरह का कहानी है। ये कहानी ने पूरी तरीके से पूरे प्रदेश में मतलब शोर मचा दिया है। ये पूरा वायरल हो रहा है, जगह जगह इसी घटना को लेकर के चर्चा हो रही है। जिस घटना को जिक्र इस वीडियो में कर रहे हैं, ये कहानी गब्बर इज बैक से काफी मिलती जुलती एक कहानी है। अब इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। क्या पेशेंट झूठ बोल रहा है या अस्पताल झूठ बोल रहा है, इसको जांचने के लिए एक टीम बनी हुई है, 3 सदस्यीय टीम। लेकिन जो कोई सच बोलेगा उसकी बात तो खैर सच होगी ही, लेकिन जो झूठ कह रहा होगा उसकी सामत 100% आ जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, दरअसल यह सच्ची घटना होता है मध्य प्रदेश की, जिला रतलाम की। जी हाँ, दरअसल एक जिला अस्पताल के भीतर एक पेशेंट को एडमिट कराया जाता है, भर्ती कराया जाता है। पेशेंट कहता है, जो रतलाम का मेडिकल कॉलेज होता है उसने मेडिकल कॉलेज की तरफ से कहा था आपकी जो पेशेंट है इसकी काफी सीरियस हाल है, इसको हम इंदौर में शिफ्ट कर रहे हैं, आप वहां जाकर के इलाज करा लीजिए। अब फैमिली यानी परिवार के लोग, जिसका जो मरीज होता है जिसका बंटी नाम होता है, उसको लेकर के करीब 27 साल वर्ष की उसकी उम्र होती है, उसको लेकर के जाते हैं इंदौर। तभी परिवार वाले ने एक फैसला लिया कि हम इसको सरकारी अस्पताल में न दिखा करके इसको किसी प्राइवेट अस्पताल के भीतर दिखाते हैं। अगर इसको कुछ हो गया तो फिर परिवार का कैसे भरण पोषण होगा। एक काफी जिम्मेदारी जो निभाया करता था, उसकी पत्नी थी, बाकी बाकायदा उसका पूरा परिवार उसी के ऊपर टिका हुआ था। बंटी में को लेकर के एक नजदीकी अस्पताल होता है जो जीडी अस्पताल करके होता है, यानी गीता देवी हॉस्पिटल, उसमें उसे लेकर के वहां जाते हैं। वहां जाकर के उसे भर्ती करवा देते हैं। और जैसे उस व्यक्ति को भर्ती कराया जाता है जीडी अस्पताल में, तो ना वो बोल रहा है ना बातचीत कर रहा है, लेकिन उसकी सांसें जरूर चल रही थी। जैसे परिवार वाले के लोगों ने भर्ती कराया, डॉक्टर ने उसे कहा कि इसकी हालत काफी गंभीर है, हालत काफी सीरियस है, ये कोमा में है, इसकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, इसीलिए आपको कुछ पैसे जमा करने पड़ेंगे अस्पताल में। जाकर के काउंटर पे पैसे जमा कर दीजिए और कुछ और पैसे का इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि इस इलाज में कुछ ज्यादा ही पैसे लग सकता है। परिवार के लोगों ने इस तरह की बातें सुनी, खास करके उसकी पत्नी लक्ष्मी ने ही बात सुनी, तो पत्नी ननद हो या परिवार के बाकी लोग हो, हर किसी के पास जा करके कहा कि भैया आपके भाई की तबीयत ज्यादा खराब है, उसको उनकी रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, वो कोमा में, पता नहीं वो कभी होश में आ पाएंगे या नहीं आ पाएंगे, उनके इलाज कराना जरूरी है। आप लोग जितनी मदद हो सके आप कीजिए। परिवार के लोगों ने आपस में रिश्तेदारों से, आसपास के लोगों से, गांव के लोगों से चंदा इकट्ठा करना शुरू किया। करीब 1 लाख रुपए के आसपास उन लोगों ने जमा कर लिया। साथ ही जो गहने घर में थे वो सारे गहने ले लिए कि ऐन वक्त पर कहीं उनको बेचने की जरूरत न पड़ जाए। अब यहां से पैसे लेकर के और गहने लेकर के वो महिला तो इधर अस्पताल पहुंचती है, लेकिन उधर जो उसका पति होता है बंटी, उसकी सीटी स्कैन, दवाइयों का, ये सब कुछ जो है एक काफी तेज तरीके से पूरा मामला चल रहा था। जैसे गब्बर इज बैक फिल्म में अक्षय कुमार के साथ वो फिल्म चल रहा था कि मरे हुए व्यक्ति का इलाज चल रहा था, भागदौड़ हो रहा था, कुछ ऐसा ही सीन चल रहा था। घर वाले दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, पैसों का इंतजाम कर रहे थे, पेशेंट का इंतजाम देख रहे थे, और बंटी मेवामा का होश आ जाता है बंटी को। उसके बाद उसके सामने एक होती है नर्स। नर्स ने उसको देखा, उसने नर्स को देखा, आंखों ही आंखों में इशारा किया कि हमें किसी से मिलना है। जैसे नर्स ने पूछा कि आपको किससे मिलना है, क्या बात है, किसी परिवार के सदस्य से मिलना चाहते हैं या डॉक्टर से मिलना चाहते हैं, नर्स इस तरह की बात कर रही थी। उसने इशारा किया कि जब परिवार का नाम लिया, पत्नी का नाम लिया कि पत्नी, क्या आप अपने पत्नी से मिलना चाहते हैं,
तो उसने मतलब इशारों में कहा कि हम अपनी पत्नी से मिलना चाहते हैं, लेकिन वो बोलने की स्थिति में नहीं था, इशारों में बात कर रहा था, बात करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन पत्नी को ना बुला करके एक डॉक्टर को बुलाया जाता है, और जैसे ही डॉक्टर को बुला के लाया जाता है, डॉक्टर उससे पूछता है बंटी से कि इतना क्यों मतलब तुम वो आईसीयू के भीतर भर्ती था, और जैसे ही उसने हिलने की कोशिश की तो सीधा हाथ बंधा हुआ, जो दाहिने हाथ बाएं दोनों अलग बंधा हुआ, दोनों पैर बंधा हुआ, यानी ये कह कि पूरा हाथ पैर उसको बांध करके रखा हुआ था ऐसे। अब आईसीयू के भीतर जो स्ट्रेचर जो होता है, जो बेड होता है जो उसके आईसीयू के भीतर, वो हिलने की स्थिति में होता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है, ठीक वैसे वैसे उसे होश आने की जो संख्या थी जो वो बढ़ती जाए। अब वो गुस्से में आता, जैसे विरोध करना शुरू करता है, उसी बीच में 4 या 5 लोग आते हैं जो अस्पताल के ही अटेंडेंट थे या जो कोई भी अस्पताल के भीतर काम करने वाले थे। उन्होंने उस पेशेंट को ही पीटना शुरू किया, उसको लगातार पीट रहे थे, वो लगातार विरोध कर रहा था। लेकिन परिवार के लोग जो है, कोई सीटी स्कैन के लिए भागदौड़ कर रहा है, कोई दवाई के लिए जा रहा है, घूम रहा है, कोई इंतजार कर रहा है, घर वाले परिवार वालों के मतलब पैसों इकट्ठा करने में जुटे हुए हैं। वहां पे परिवार के काफी सारे लोग भी थे, लेकिन वो पेशेंट था, खास करके पत्नी से मिलने के लिए, परिवार वाले से मिलने के लिए, उससे बातचीत करने के लिए लगातार कोशिश कर रहा था, क्योंकि उसको कई घंटे बाद होश आया था। पहले वो जिला अस्पताल में भर्ती था, अब जीडी हॉस्पिटल के अंदर भर्ती था, तो समझ में नहीं आ रहा था वो करे तो क्या करे। उसी बीच में मौका मिलता, उसको जो बांधा हुआ था, कोई रस्सी से नहीं बांधा होता, फुल हल्की एक फुल की पट्टी उसे वो चिपका दिया जाता है ना अस्पताल में, जिस तरह से वो बांधा हुआ था, उसने पूरी उसमें ताकत लगाई। ताकत लगाने के बाद उन बंधनों को खोल लिया, तोड़ दिया, और वहां से खोलने के बाद वो जितना तेजी से निकल सकता था, जितना चीख सकता, चिल्ला सकता था, वो जितनी आवाज लगा सकता, उस आईसीयू से निकला और निकल करके हॉस्पिटल से सीधा बाहर की तरफ भागा। अब उसके नाक में एक बड़ी सी पाइप लगी हुई थी, साथ ही जो टॉयलेट का जो एक थैली होती है ना, फॉलिज बोलते हैं, वो साथ में लगा, पूरा नंगा होता है, और मतलब एक हिस्से पे डायपर बंधा होता है। वो वहां से निकल रहा था, भाग रहा था। अस्पताल के भीतर काफी सारे मरीज के काफी सारे घर वाले उस तमाशे को देख रहे थे कि एक पेशेंट अस्पताल से निकल के कैसे भाग रहा है। वो अब बाहर भागता है, बाहर निकलता है, अपनी कहानी को बताता है। कोई व्यक्ति इसी बीच में उस व्यक्ति का वीडियो अपने मोबाइल के अंदर कैद कर लेता है। आसपास के खड़े लोगों ने भी वीडियो बना लेता है। वो वीडियो काफी तेजी के साथ सोशल मीडिया पे वायरल होने लगता है। दरअसल वो बाहर निकलने के बाद वो कहता है कि जब उसको होश आया था तो बातचीत करने की कोशिश कर रहा था। वो अपनी पत्नी को बुलाने के लिए नर्स से अपील करता है, फिर डॉक्टर आता है, उसके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज करता है। अब न केवल वो बल्कि उससे 3, 4, 5 डॉक्टर को और भी बुलाया, बाकी लोग को भी बुलाया। सब लोग उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहे थे, मारपीट कर रहे थे। तब वो इस तरह से हरकत करके निकल करके आया। अब वो कह रहा है कि मेरे साथ ये नाटक कर रहा है। वो नाटक नहीं, बल्कि आपको फिल्म याद होगी गब्बर इज बैक, जैसे उसमें ठीक सीन हुआ था। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं, मुझे कोई रीढ़ की हड्डी नहीं टूटा है, मैं बिल्कुल कोमा में नहीं था, बस हम चोट लगा था, चोट के अथी में हम बेहोश थे। इस तरह की कहानी सुनाई जाती है। वो कहानी सोशल मीडिया के ऊपर काफी तेजी से वायरल होती है, इतनी वायरल होती है कि हर जगह पूरे राज्य भर के भीतर इस अस्पताल की, इस पेशेंट की चर्चाएं होना शुरू हो जाता है। मामला उप मुख्यमंत्री तक पहुंचता है और उप मुख्यमंत्री ने जिले के यानी एसएसपी और डीएम साहब से बात किया, और डीएम साहब से बात करके कहा कि मामला क्या है जो सोशल मीडिया पर इस कदर से वायरल हो रहा है, दिखाया गया कि इसमें क्या मामला है। अब डीएम साहब ने जांच दी सीएमओ को, सीएमओ ने 3 सदस्यीय एक टीम बना दी, और उस टीम बनाने के बाद जो है ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार मामला क्या है। उसमें अस्पताल में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे के फुटेज को देखिए, एक एक पहलू को देखिए, अच्छे से जांच कीजिए। जो कोई भी इसके भीतर दोषी होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। जैसे मीडिया वालों ने इस खबर को पकड़ा, और उसके बाद जो हॉस्पिटल का जो मैनेजर होता है उसके पास जाता है मीडिया वाला, पूछता है कि क्या मामला, तो ये स्वीकार कर लेता है कि हमने उसको बंधक बनाए हुआ था। लेकिन ये भी काफी आश्चर्य की बात है कि किसी भी अस्पताल के भीतर जब पेशेंट को आईसीयू के भीतर जब भर्ती कराया जाता है, उसको बंधक कभी भी नहीं बनाया जाता। या क्यों पेशेंट को बंधक बना लिया था, इसने तो वो स्वीकार कर लिया, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं स्वीकार किया कि उससे पैसे लूटने के लिए, पैसे ऐंठने के लिए, जबकि वो लड़का बंटी अपने पत्नी के लाए हुए पैसे 1 लाख रुपए से ज्यादा, ज्वेलरी अपने मीडिया के सामने या जो भी कोई वीडियो बनाते हैं सबके सामने वो बाहर दिखाता है कि देखो हम इलाज के लिए कितने पैसे लाए थे। इलाज के पैसे के लिए नहीं घबराए थे, लेकिन जिसके लिए जैसा काम चल रहा था उस बात से हम डरे हुए थे। लेकिन पत्नी एक ऑटो रोकती है, ऑटो से उस बंटी को लेकर के घर जाती है, फिर उसका इलाज वगैरह अलग होता होगा। लेकिन दरअसल उस लड़के के साथ हुआ क्या था, 2 मार्च 2025 की घटना है। एक रतलाम जिले के भीतर थाना पड़ता है दीनदयाल थाना, उसी एरिया के भीतर राजेश और साथ ही दिलीप सिंह, ये इनके बीच आपस में झगड़ा होता है। इन दोनों के बीच मारपीट होती है, दोनों तरफ से लाठी डंडे वगैरह सब कुछ चलने लगते हैं। और इनका आपस में जब मारपीट होती है, उस मारपीट के दौरान कई सारे लोग घायल भी होते हैं। और इसी बीच में जो है सो बंटी मेमामा जो होता है ये भी घायल हो जाता है। इसको इलाज के लिए
प्राथमिक उपचार के लिए जो नजदीकी अस्पताल था वहां भर्ती कराया जाता है, फिर इसको जिला अस्पताल लेकर के जाया जाता है। और इस मामले के भीतर जो दीनदयाल थाना एरिया जो होता है उसके भीतर एक एफआईआर बाकायदा दर्ज होता है और करीब करीब 10 लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज की जाती है। बंटी मीमामा भी उसी में आरोपी था जो इसके भीतर लड़ाई झगड़े हो रहे थे, लेकिन उसके सर में जब डंडा लग चुका था तो उस वजह से वो बेहोश हो चुका था और बेहोश होने की वजह से उसका अस्पताल में इलाज चल रहा था। लेकिन कई घंटे बीत जाता है, उसको होश नहीं आ रहा था। जब उसको होश आया तो एक प्राइवेट अस्पताल के भीतर उसके साथ कुछ इस तरह का पूरा षड्यंत्र रचा जा चुका था। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है, लेकिन जहां तक ये वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रही है, हर व्यक्ति इसी बात की चर्चा कर रही है और कह ये तक रहा है कि डॉक्टर लोगों का जो धर्म होता है, जो कस्में खाते हैं कि हम पेशेंट को मरने नहीं देंगे, उसका हर संभव पूरी ईमानदारी से उसका इलाज करेंगे पूरा, मतलब अब ये अस्पताल वाले कहीं ना कहीं जो है व्यवसायिक हो चुके हैं, बिजनेसमैन बन चुके हैं, पैसे कमाने के लिए किसी भी हद तक गिर जाते हैं। ऐसा बड़े कई जगहों पर आप लोगों ने देखा भी होगा, महसूस भी किया होगा। जब किसी महिला प्रेग्नेंट होती है तो किसी गर्भवती महिला को हॉस्पिटल में जब इलाज होता है कि किस तरह बच्चा पैदा हो जाए, तो उसको एक ही मशवरा दिया जाता है कि भाई इसकी हालत काफी खराब है, काफी सीरियस है, बड़े ऑपरेशन से इसका जो बच्चा पैदा करना पड़ेगा, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमारी जिम्मेदारी, अस्पताल की जिम्मेदारी नहीं होगी। घर वाले डर जाते हैं और कह देते हैं ठीक है आप इलाज कीजिए, ऑपरेशन कर दीजिए, हमें अपने पेशेंट को बचाना है, उस बच्चे को बचाना है। दोस्तों इस तरह के कई घटनाएं होती है। इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, नहीं आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपको बताना है, आपको जताना है, चाहे वो डॉक्टर हो या पेशेंट हो, इन दोनों में से जो भी ईमानदार होगा सच होगा। हालांकि पुलिस प्रशासन और तमाम सारी संस्था जो हॉस्पिटल की चाहे गलती ज्यादा निकल के सामने आएगी, जिस तरह की चीजें हुई है, जिस तरह की मीडिया के सामने इस तरह के वीडियो बन रहे थे, जितने सबूत दिख रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि पेशेंट झूठ नहीं कह रहा था। फिलहाल इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, आप अपनी राय जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।